हम इंडियंस एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं। क्या आपको पता है वो क्या है? या फिर क्या आपको ये पता है कि अपने पैसे को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं? अगर नहीं दोस्तों, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं उस फाइनेंशियल मिस्टेक के बारे में और उसको कैसे सही करना है इसके बारे में। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स को जानेंगे जिससे हम ये समझ पाएंगे कि पैसे को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना है। ट्रस्ट मी दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने पे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आप अपने पैसे को सही तरीके से खर्च कर भी रहे हो या नहीं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करना जरूरी क्यों है? इंडिया डेवलप हो रहा है और इंडिया इवॉल्व हो रहा है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ हमारी जो स्पेंडिंग हैबिट्स है ना, वो भी एक्चुअली इवॉल्व होती जा रही है। आज के जमाने में EMI देने का प्रेशर है, ऑनलाइन शॉपिंग करने का प्रेशर है, फूड डिलीवरी करनी है, घर पे मंगाना है। अरे इतना सारा प्रेशर है, इतने जगह पैसा खर्च हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। चाहे आप 2 लाख रुपए महीना कमा लो या आप 20,000 रुपए महीना कमा लो, एक बात निश्चित है, अगर आपको पैसे को सही तरीके से मैनेज करना नहीं आता तो आपको हमेशा अपने मन में एक डर बैठा रहेगा कि यार किसी महीने ऐसा ना हो कि ये पैसे खत्म हो जाए या ये पैसे गलत वे में ज्यादा खर्च हो जाए, मैं कभी सेव कर भी पाऊंगा या नहीं। दोस्तों इन सारी चीजों को और ये डर को खत्म करने के लिए इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी हम इस चीज को समझ लेंगे ना, उतना ज्यादा बेटर है हमारी वेल्थ बिल्डिंग के लिए और वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूं मैं आपको। ऑन एन एवरेज बेसिस ये देखा गया है कि इंडिया में एक बंदा जो पैसे कमाता है ना, उससे 15% ज्यादा पैसे हर महीने ही एंड अप स्पेंडिंग। अब ये होता क्यों है? क्योंकि इजी क्रेडिट ऑप्शंस अवेलेबल है, हर चीज EMI पे अवेलेबल है। ये सारे फैक्टर्स को जब हम देखते हैं, चाहे वो इजी क्रेडिट हो, चाहे वो लेटेस्ट ट्रेंड से हमें कीप अप करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स को इवॉल्व कर रही हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे लिए पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करना और एक प्रॉपर वे में उसको इन्वेस्ट करना साथ ही साथ बहुत जरूरी है दोस्तों। कई सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार विवेक भाई, आपने ये तो बता दिया कि इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट करना जरूरी है, लेकिन हमें कोई ये तो समझा दे कि आखिर ये करना कैसे है। तो दोस्तों मैं लेके आया हूं 3 ऐसी स्टेप्स जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप अपने पैसे को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 है ट्रैक योर एक्सपेंसेस। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो पैसा कमाते हैं ना, वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है और किस वे में खर्च हो रहा है, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के लिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक शिप है, पानी में तैर रही है। अब अगर उसमें एक छोटा सा भी लीक हो गया ना, वो शिप को डुबो देगा। सिमिलर हमारे पैसे का केस है। अगर पैसा गलत जगह खर्च हो गया तो वो हमारे एक्सपेंसेस को बिगाड़ देगा। इसीलिए ट्रैक योर एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 2 है बजट करना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दोस्तों हमेशा एक बात को ध्यान रखना, जो पैसा हम कमा रहे हैं ना, वो पैसे को कितनी जगह पे, किस तरीके से या कहां कहां हमें खर्च करना है, ये समझना, इसको बजट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं। बजटिंग का एक बहुत ही सिंपल रूल है जो 50-30-20 रूल है। 50% पैसा हमें अपनी नीड्स की चीजों में खर्च करना है, यानी कि वो चीजें जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोई EMI है, इन चीजों में। 30% पैसा हमें अपनी वॉन्ट्स की चीजों में खर्च करना है, यानी कि हमारी ख्वाहिशों की चीजों में। मान लीजिए कभी कोई गैजेट खरीदना है, कोई वेकेशन पे जाना है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, कभी तो मन करेगा कि बाहर भी घूम ले, तो इसके लिए पैसे को 30% खर्च करना है जो हमारी वॉन्ट्स में आता है। लास्ट 20% इस बजटिंग रूल के हिसाब से है हमारे इन्वेस्टमेंट्स और हमारी सेविंग्स के लिए। हर महीने हम अपने पैसे को खर्च करने के साथ साथ उसको सेव करना भी बहुत जरूरी है। ये हमें हेल्प करेगा एक इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट में। जो 3rd स्टेप है वो आइडियली तो बजट वाले रूल में कवर हो चुकी है, बिकॉज इट इज अबाउट कि हमें फ्यूचर के लिए अपने पैसे को सेव करना है और इन्वेस्ट करना है ताकि वो पैसा ग्रो हो सके। ये 3 स्टेप्स को समझना और सीखना तो बहुत जरूरी है ही। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और जरूरी है, वो ये है कि कुछ ऐसे मनी ट्रैप्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है ताकि हम इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट कर सके। मनी ट्रैप है, इंक्रीमेंट होता है तो हम क्या करते हैं,
ज्यादा पैसा खर्च करने की तरफ चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार पैसा तो ज्यादा आ ही रहा है, चलो अब खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे वो ट्रैप हमारे लिए क्रिएट हो जाता है। हमें उसकी जगह क्या करना है कि जो ज्यादा पैसा हम कमा रहे हैं ना, उसको हमें इन्वेस्ट करने की तरह सोचना है पहले, ना कि खर्च करने के पहले। एक रूल हमेशा याद रखना, एक्सपेंसेस बाद में होने चाहिए, सेविंग्स पहले होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, पहले तो एक्सपेंसेस कर देंगे और सेविंग्स की तब सोचेंगे जब कुछ पैसा हाथ में बचेगा, जो कि जनरली होता ही नहीं है। ट्रैप नंबर 2 है अननेसेसरी ईएमआई में फंसना। आज के जमाने में हर कोई, चाहे वो बैंक्स हो चाहे वो दूसरी एनबीएफसीज हो, हर किसी को एक चीज पता है कि यार इजी क्रेडिट ना, पैसा दे दो और बंदा वो चीज ले लेगा, पैसे को यूज कर लेगा और जिस भी वे में उसको यूज करना है वो अवेल कर लेगा। लेकिन यार इसके चक्कर में ना हम एक ईएमआई ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। इनिशियली कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, ये सब तक तो ठीक था, लेकिन अब पर्सनल लोन्स और इजी क्रेडिट, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हो, एक ऐसी चीज बनती जा रही है जो पूरी जनता को एक ट्रैप में फंसाती जा रही है। इसको हमें अवॉइड करना है। इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसका ध्यान हम सबको रखना है। टिप नंबर 1 इज बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। जो भी पैसा हम कमाते हैं ना, उसका 6 टाइम्स पैसा, एक इमरजेंसी का रूल है 6x इमरजेंसी रूल, यानी कि टोटल सेविंग्स अकाउंट में हमारे पास जो पैसा हम कमाते हैं उसका 6 टाइम्स पैसा अवेलेबल होना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड। टिप नंबर 2 ये है कि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स है ना, वो क्लियर होने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस गोल के लिए, किस पर्पस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम पैसे को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। एंड टिप नंबर 3 इज कि जो इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं ना, वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक एसआईपी स्टार्ट करी, अब एसआईपी से होगा क्या कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट साइकिल को मिस नहीं करोगे। आपको पता है कि ऑटोमेटिकली वो पैसा हर महीने डिडक्ट हो जाएगा और जहां आपने सिलेक्ट कर रखा है, मान लीजिए एक फंड को सिलेक्ट कर रखा है, उसमें वो पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज को, इन टिप्स को हमें इंप्लीमेंट करना है ताकि हम पैसे को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। एक ऐसी बात जो मैं सबसे कहता हूं, इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट कोई अमीर या कोई गरीब इंसान के लिए नहीं है, ना ही ये किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो यंग हो, 20-30 साल का हो या 50-60 साल का हो गया हो। ये एक्चुअली हम सबके लिए है। अगर हम सब अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पर हो, अमीर हो गरीब हो, ये समझ लेंगे कि पैसे जो हम कमा रहे हैं ना, उसको कैसे मैनेज करना है इफेक्टिव वे में, सारी टिप्स को ध्यान रखना है, सारी स्टेप्स को इंश्योर करना है, तो हम ओवरऑल एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएंगे और वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे। इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट के लिए एक मूल मंत्र देता हूं मैं आपको, इसको बस हमेशा याद रखो। कोई भी इंसान अमीर सिर्फ पैसा कमा के नहीं बनता, वो तो जरूरी है ही, साथ में ये भी जरूरी है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको कितना बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो जो इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं या जिनके लिए आपको लगता है कि मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें फीडबैक देके बताएं कि आपको इस चैनल पे और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में आप देखना चाहते हैं, वीडियोस हम बनाएंगे और आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे।